हेलो एवरीवन, फिर से आपका स्वागत है आपके जिम में। और ये जिम है स्पोकन इंग्लिश जिम। लास्ट वीडियो में आपका इंग्लिश का सफ़र शुरू हो गया, आपने प्रैक्टिस भी की मेरे साथ। और उसके बाद मैंने एक वीडियो दिया है जो यहाँ पे जो क्लास है, जो स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, हमारी लाइव प्रैक्टिस कैसी होती है, वो वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है चैनल पे। और आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं और उससे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज हम फिर से डिस्कस कर रहे हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस को, बट अप्रोच थोड़ा सा चेंज है। वो ये कि हमने यहाँ दो सेंटेंस लिखे हुए हैं, आई गो एंड ही गोस। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए फ्रेंड्स, टाइम सबके पास कम है, मेरे पास तो चलो हो भी, लेकिन आपके पास सीखने का टाइम बहुत कम है। इसलिए मैं चाहता हूं कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आपका टाइम यूटिलाइज हो। इसलिए इस चैनल पे हमारा कोई भी लर्निंग प्रोसेस स्लो नहीं होगा। हमारा नाम ही है जिम, तो हमें प्रैक्टिस वैसे ही फास्ट करनी है। अब इस टॉपिक को, जिसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को अप्लाई करना, इस टॉपिक को कितना भी बढ़ा चढ़ा के समझाया जा सकता है, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन बताए जा सकते हैं इसके, बट कोई फायदा नहीं है। नोट्स बनाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये रटने का विषय है ही नहीं, ये विषय है प्रैक्टिस करने का। अगर आपकी वर्ब यदि एक वचन सिंगुलर में है तो आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करेंगे। आपकी वर्ब प्लूरल है तो वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आएगी। इसका मतलब है कि आपको जो भी वर्ब यूज करनी है वो आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज करनी है। यहां आई, इसको हम यूनिवर्सल प्लूरल, इसको बहुवचन मान के ही यूज किया जाता है। हाँ, इसका एक एक्सेप्शन है जो आपको पास्ट में मिलेगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में मिलेगा। वो एक्सेप्शन क्यों है उसका कोई जवाब इंग्लिश में भी नहीं है। हाँ, आपको यदि मालूम चले तो कमेंट में बताना कि आई के साथ वॉज यूज क्यों करते हैं, बट अभी बात कर रहे हैं हम इधर पे। जैसे यू है सेकेंड पर्सन प्लूरल, वी प्लूरल, ये सब क्या है? बहुवचन। और इस बहुवचन सब्जेक्ट के साथ क्या यूज हो रहा है? वर्ब बहुवचन। अब आप बोलेंगे ये वर्ब तो हमको डिक्शनरी में ऐसे ही मिलती है। तो जो वर्ब है, वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म ऑलवेज बाय डिफॉल्ट प्लूरल होता है। जितनी भी वर्ब आपको डिक्शनरी मिलती हैं वो सब बहुवचन है, उन्हें हमें एक वचन बनाना पड़ता है। और ये जो हमने गो को गोस किया है, ये एक वचन ही किया है। इसका मतलब है कि जब ये सब्जेक्ट एक वचन में आएगा, ही, शी, किसी का नाम, जब भी सब्जेक्ट एक वचन में आएगा, सिंगुलर फॉर्म में आएगा, तो वर्ब को भी आपको सिंगुलर फॉर्म में करना पड़ेगा, तभी वो सेंटेंस का फॉर्मेशन पूरा होगा। जैसे राम जाता है। अब हिंदी, थोड़ी देर के लिए इंग्लिश को भूल जाएं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट होता है ये केवल इंग्लिश में होता है। नो, ये हिंदी में भी होता है, बट हमारी नेटिव लैंग्वेज हमने कभी नोटिस ही नहीं किया। आप नोटिस कीजिए, ये हिंदी के सेंटेंस, वह जाता है, आपने वह के साथ क्या लिखा है? जाता है। फिर वह जाती है, अब आपने क्या किया है? आपने सब्जेक्ट के साथ वर्ब को यहां पे चेंज कर दिया। लेकिन ये क्या चेंज हुआ है? वर्ब का जेंडर, मतलब आपने वर्ब का लिंग जेंडर चेंज कर दिया। फिर जैसे ही यहां पे सब्जेक्ट आया, हम यहां पे आपने वर्ब को क्या लिखा? जाते हैं। अब एक बार आप बोल के देख लीजिए, यहां से सिंगुलर सब्जेक्ट उठाते हैं, ये सिंगुलर है, और यहां से प्लूरल वर्ब उठाते हैं और दोनों को जोड़ दीजिए, वह जाते हैं। आप हिंदी में ऐसा कभी बोलते हो? राम जाता है ऐसा बोलते हो कि राम जाते हैं ऐसा बोलते हो? आपने हिंदी में भी ये काम किया है। फर्क इतना है कि आपकी नेटिव लैंग्वेज होने के कारण आपने और हमने कभी नोटिस नहीं किया। सब्जेक्ट और वर्ब अग्रीमेंट ये हिंदी में भी लागू होता है। हम जब जब सब्जेक्ट को सिंगुलर यूज करते हैं, वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म में लेके आते हैं। जब जब हमारा सब्जेक्ट हिंदी में बहुवचन होता है तो हमारी वर्ब भी बहुवचन में हो जाती है। बिल्कुल इंग्लिश में भी वैसा ही होता है। फर्क इतना है कि हिंदी में वचन, एक वचन बहुवचन तो बदलता है, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब है उसका जेंडर भी चेंज हो जाता है। इसलिए तो वह जाती है और वह जाता है। अगर राम जाता है और सीता जाती है, अब सीता के साथ क्या यूज किया आपने? जाती है। इसका मतलब है जेंडर भी चेंज कर दिया। बट इंग्लिश में बहुत अच्छी बात है कि इंग्लिश में आपको वर्ब का जेंडर चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। आप ही के साथ भी गोज और सी के साथ भी गोज यूज करेंगे। मेरे हिसाब से तो इंग्लिश ज्यादा इजी हुई फिर, क्योंकि यहां पे आपको एक वचन से बहुवचन भी बनाना है और स्त्रीलिंग जेंडर जो है वो मेल से फीमेल भी बनाना है। इतना ही समझने का है। सब्जेक्ट और वर्ब का अग्रीमेंट इससे ज्यादा नहीं है, और जितना भी आप समझेंगे उतना आप कंफ्यूज होते जाएंगे। हाँ, प्रैक्टिस पे आते हैं। और प्रैक्टिस वो कैसी कि अब जो ये वर्ब है बहुवचन है, इसको सिंगुलर एक वचन बनाएंगे कैसे? तो याद रखिए, किसी भी नाउन में एस ई एस लगाने से वो बहुवचन बन जाता है।
वर्ब के केस में उल्टा है, किसी भी वर्ब में एस या ईएस लगाने से वो एक वचन बन जाती है। तो बस हमको जितनी भी सब्जेक्ट एक वचन में मिलते जाएंगे, हम उस वर्ब को भी एक वचन में करते जाएंगे। और इसके लिए आपको सिंपल 3 साउंड निकालने हैं, वो साउंड में लिख देता हूं यहां पे। पहला साउंड एस का, दूसरा साउंड ईएस का, तीसरा साउंड आईईएस का। ये 3 साउंड प्रैक्टिस करते करते आ जाएंगे। ये साउंड आपके वर्ब के साथ निकलेंगे तो आपकी वर्ब जो है वो एक वचन में आ जाएगी। अब याद करें लास्ट वीडियो की प्रैक्टिस जो प्रेजेंट सिंपल टेंस की थी, उस प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमारे साथ जितनी भी प्रैक्टिस वाले सेंटेंस थे उन सब में सब्जेक्ट जो था वो प्लूरल था, इसलिए हमने जितनी वर्ब यूज करी थी वो प्लूरल यूज करी थी। इसका मतलब है जैसी हमें डिक्शनरी में वर्ब मिलती हैं एज इट इज हमने उसे यूज किया था। ठीक है, आज हमारे सब्जेक्ट जो हैं वो सब ये आएंगे सिंगुलर। एक ही प्रिंसिपल याद रखिए, सब्जेक्ट सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल। और इससे ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में समझने का कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में मैं थोड़ा डिटेल में आपको दूसरे एस्पेक्ट से समझाने की कोशिश करूंगा, बट एज पर प्रैक्टिस और सेंटेंस बनाने के लिए आपको इतना ही समझना काफी है। अब हम सेंटेंस पे आते हैं, डायरेक्ट प्रैक्टिस पे। ठीक है, अब मेरे को ही के साथ बोलना है गो को, तो मैं ही गो नहीं बोलूंगा। यदि मैं बोलता हूं ही गो टू स्कूल, ये सेंटेंस पूरा गलत है। और मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है, इवन कि इंग्लिश में जिन्होंने डिग्री ले ली है, एमए कर लिया है, लेकिन जब डेली लाइफ में जब वो बोलते हैं तो वो बोलते हैं ही गो टू। ये पूरी तरह से गलत है। आज से आप भी नोटिस करें कि आपके आसपास कौन इंग्लिश बोलता है, आपके टीचर्स भी हो सकते हैं, वो इंग्लिश सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब को यूज करते हैं कि नहीं करते। अगर आपने ये नहीं सीखा, लाइफ टाइम आप सही इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। ठीक है, कम टू द प्रैक्टिस, समझने का काम खत्म। वो जाता है ही गोज, अब वो अभ्यास करता है। ये जो वर्ब आई अभ्यास, कैसे बनाए इसको सिंगुलर, साउंड निकालना है अभ्यासिस। वो अभ्यास करता है ही अभ्यासिस, वो एबडक्ट करता है ही एबडक्ट्स, निकल गया साउंड, बन गई सिंगुलर वर्ब। वो अब्यूज करता है ही अब्यूजेस, बोलते जाइए मेरे साथ। वो अबाइड करता है ही अबाइड्स, वो एब्सटेन करता है ही एब्सटेन्स, वो एक्सेप्ट करता है ही एक्सेप्ट्स, वो एकम्प्लिश करता है ही एकम्प्लिशेस, वो एक्वायर करता है ही एक्वायर्स, वो एक्टिवेट करता है ही एक्टिवेट्स, वो अजर्न करता है ही अजर्न्स, वो ऐड करता है ही एड्स, वो एडवोकेट करता है ही एडवोकेट्स, वो एडजस्ट करता है ही एडजस्ट, वो एडमिट करता है ही एडमिट्स। आ रहा है, सिर्फ ये साउंड निकल रहा है। वर्ब में एस या ईएस लगाने से वर्ब ऑटोमेटिक सिंगुलर एक वचन फॉर्म में आ जाती है। कोई ज्यादा मेहनत की बात नहीं है। हाँ, प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आपकी टंग, आपका ब्रेन सेट नहीं होगा, आपके सेंटेंस हमेशा ही गो टू स्कूल ऐसे ही निकलेंगे, ही ईट ऐसे ही निकलेंगे, ही रीड ऐसे ही निकलेंगे। और समझ लीजिए ये अगर निकल रहे हैं तो ये गलत है। ठीक है, वो एडमिट करता है ही एडमिट्स, आराम आराम से बोलना शुरू करें। वो अडोर करता है ही अडोर्स, वो अडल्ट्रेट करता है ही अडल्ट्रेट्स, वो एक्यूज करता है ही एक्यूजेस, वो अडॉप्ट करती है सी अडॉप्ट्स, वो अचीव करती है सी अचीव्स, वो एडवर्टाइज करती है सी एडवर्टाइजेज, वो अफोर्ड करती है सी अफोर्ड्स, वो अलाइट करती है सी अलाइट्स, वो एग्री करती है सी एग्रीज, वो अलॉट करती है सी अलॉट्स। मैं अमेंड करता हूं, अब आई अमेंड। आई क्या था, आई को हम प्लूरल कंसीडर करते हैं, तो आई के साथ क्या आया, अमेंड। वो अमेंड करता है ही अमेंड्स। यही अंतर है सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर्ब को बोलने का। वो अनॉय करता है ही अनॉयज, वो आंसर देता है ही आंसर्स, वो एंटिसिपेट करता है ही एंटिसिपेट्स, वो अपोलोजाइज करता है ही अपोलोजाइजेस, वो अपील करता है ही अपील्स, वो अपीयर होता है ही अपीयर्स, वो अपॉइंट करता है ही अपॉइंट्स, वो अप्रिशिएट करती है सी अप्रिशिएट्स, वो अप्रोच करती है सी अप्रोचेस, वो अप्रूव करती है सी अप्रूव्स, वो आर्ग्यू करती है सी आर्ग्यूज। सन अराइज होता है, सन एक ही है, सिंगुलर है, तो उसके साथ अराइजेज यूज होगा, सन अराइजेज। मैं अरेंज करता हूं, ध्यान दीजिए कौन सा सब्जेक्ट आया, आई अरेंज। मैं क्या है, प्लूरल, इसके साथ अरेंज आएगा, जैसे आई के साथ गो आता है। तुम अरेस्ट करते हो, ये क्या है,
प्लूरल, यू अरेस्ट, वो अरेस्ट करता है, ही अरेस्ट, वो अराइव करता है, ही अराइव्स, वो आस्क करता है, ही आस्क्स, वो असेंबल करता है, ही असेंबल्स, वो असिस्ट करता है, ही असिस्ट, वो एसोसिएट करता है, ही एसोसिएट्स, वो एश्योर करता है, ही एश्योर्स, वो एस्टोनिश करता है, एस्टोनिशेस, वो अटैच करता है, ही अटैचेस, वो अटैक करता है, ही अटैक्स। इसकी जगह मैं यूज करूं कि चाइना अटैक करता है, तो चाइना सिंगुलर है कि प्लूरल? चाइना सिंगुलर है, तो चाइना अटैक्स। पाकिस्तान अटैक करता है, पाकिस्तान अटैक्स। यदि आप बोलते हैं पाकिस्तान अटैक तो यह सेंटेंस गलत है, ठीक है। तुम अटेम्प्ट करते हो, यू अटेम्प्ट, और वो अटेम्प्ट करता है, ही अटेम्प्ट्स। तुम अटेंड करते हो, यू अटेंड, और वो अटेंड करता है, ही अटेंड्स। वो अट्रैक्ट करता है, ही अट्रैक्ट्स। वो ऑथोराइज करता है, ही ऑथोराइजेस। वो अवेल करता है, ही अवेल्स। वो एड्रेस करती है, सी एड्रेसेस। वो अप्लाई करती है, सी अप्लाइज। अब चलो नाम ले लेते हैं किसी का, नाम के साथ। अंकित अनाउंस करता है, अंकित अनाउंसेस। अंकित अमेज करता है, अंकित अमेजेस। अंकित एनालाइज करता है, अंकित एनालाइजेस। अंकित एक्सेलरेट करता है, अंकित एक्सेलरेट्स। अंकित एक्ट करता है, अंकित एक्ट्स। अंकित अफेक्ट करता है, अंकित अफेक्ट्स। नाम भी क्या है? सिंगुलर। वो एडवांस करता है, ही एडवांसेस। वो एजिटेट करती है, सी एजिटेट्स। वो अलाउ करता है, ही अलाउज। वो अलाइन करती है, सी अलाइंस। वो अवॉइड करता है, ही अवॉइड्स। वो अवॉइड करती है, सी अवॉइड्स। वो एक्यूमुलेट करता है, ही एक्यूमुलेट्स। वो एडमायर करता है, ही एडमायर्स। आई होप कि आपको सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट, इतने सारे सेंटेंस प्रैक्टिस में समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आगे की प्रैक्टिस के लिए। इसको आप कम से कम एक बार दो बार रिपीट कर लें, मेरे साथ जुड़े रहें और प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू।